कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज है प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.4 से पहले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है जिसका नाम है 3.4 का परिचय पाठ। तो उस वीडियो को आप देख के जरूर आना, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। इसके हमें सार्वगुणनखंड निकालने हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कॉमन फैक्टर्स। ए वाला ऑप्शन लेते हैं। पहले 20 के फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे 20 के गुणनखंड। 20 के गुणनखंड 20 के गुणनखंड होंगे 1, 2, उसके बाद 4, 5, फिर 10 और फिर 20। गुणनखंड निकालने मैंने आपको सिखाए हैं। 20 के गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं? 20 बराबर 1 गुणा 20, इसी तरीके से 20 बराबर 2 गुणा 10, इसी तरीके से 20 बराबर 3 का भाग नहीं जाएगा तो 4 गुणा 5, और 20 बराबर 5 गुणा 4। तो यहाँ पे रिपीट हो गया है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं और यहाँ से हम सारे गुणनखंड गिन लेते हैं। इसी तरीके से 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड ये होंगे 1, 2 का भाग जाता है, फिर उसके बाद 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, फिर 7, फिर 14 और फिर 28। तो यहां से आपको सार्वगुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, 20 और 28 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड को हम उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। बराबर होंगे, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक है, एक दोनों में है तो एक तो एक आएगा, इसके बाद दो दोनों में है फिर दो आएगा, फिर चार दोनों में है फिर चार आएगा। तो एक दो चार इसके सार्वगुणनखंड होंगे। सार्वगुणनखंड का मतलब है जो दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड में आता हो। जैसे एक इसमें भी था और इसमें भी था, दो इसमें था, इसमें था, चार इसमें था और इसमें था। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी को हम सॉल्व करते हैं। 15 के गुणनखंड होंगे, 15 के गुणनखंड बराबर 1, 3, 5 और 15। इसी तरीके से 25 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 5 और 25। तो यहां से सार्वगुणनखंड अगर हम निकालें या कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे गुणनखंड, तो बराबर होंगे, एक तो कॉमन है 1, इसके बाद कॉमन है 5, तो 1 और 5 इसके सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 35 के गुणनखंड, 35 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 5, 7 और 35। इसी तरीके से 50 के गुणनखंड होंगे, 50 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। तो यहां से कॉमन आएगा, एक तो कॉमन है 1, एक कॉमन है 5, बस दो ही कॉमन होंगे तो यहां से इसके सार्वगुणनखंड होंगे, सार्वगुणनखंड बराबर 1 और 5। ये ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 56 के गुणनखंड, 56 के गुणनखंड बराबर होंगे 1,
2, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4, फिर 7, फिर 8, फिर 14, फिर 28 और उसके बाद 56। इसी तरीके से 120 के गुणनखंड होंगे। 120 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15। 15 के बाद भाग जाता है इसमें 18 का नहीं जाता, 20, फिर भाग जाता है 24 का, 24 के बाद भाग जाएगा इसमें 30 का, फिर 40 का, फिर 60 का और उसके बाद 120 का। तो यहां से अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं, एक तो आता है 1, दूसरा है 2, फिर तीसरा है 4, चौथा है 8, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो 56 और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 120 के सार्वगुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, जो जो कॉमन है 1, 2, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 8। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साइनिंग आउट।